नमिता उक्तं वेदानि सनामानि ब्रह्मविद्वाहारमना विश्वमे दुर्गमे चैव वयाप्तासना न तेषां कायते किञ्चित् सुवक्रनसन्तते आत्मनोनो च पश्यन्ति কি করে এই বলো তুমি বলো कल छुट्टी है हाँ ठीक है
পবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থান তত বিবা যশ্বরে নমো নারায়ণায়
সমস্ত পুষ্প বিল্ল পত্রাঞ্জলি সায়ুধায় সবাহনায় যজ্ঞ বিনাশিন্नै ভগবত্यै দুর্গাयै নমঃ। শুভ নিবারিণী ধর্মার্থ মোক্ষদে দেবী নিত্যং পুষ্প বিল্ল পত্রাঞ্জলি সায়ুধায় সব মহাঘোরাবৈ যোগিনী কোটি পরিবৃতাবৈ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্नै ভগবত্यै। এখানে দিয়ে দেবেন একটা পেছনে 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 পাপহারিণী ধর্মার্থ মোক্ষদে দেবী নারায়ণী সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। হে মা মঙ্গলময়ী মঙ্গল কর। गोलमाल आपने नई वाली देखी होगी, पर आपने 1973 की मूवी का ये गीत कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में आपके सामने। जीवन में क्या ये कहती हो
अपने आंगन में कह रही थी तुम मुझे बात बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। होश में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल दिल के पास रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बात दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। यूं ही जलाते रहना आबाद ख्वाबों में, पल पल दिल के पास रहती हो। जीवन मीठे प्यार ये कहती हो। पल दिल के पास तुम रहती हो। का निर्देशन इसके अंदर है, शंकर जयकिशन जी का इसके अंदर संगीत है और एक बहुत ही जाना पहचाना ये गीत। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना समझ सके हम।
हाय हाय तेरी बिंदिया रे, तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे। हाय हाय तेरी बिंदिया रे। तेरे माथे लगे हैं यूं जैसे चंदा तारा, दिया में चल के कभी कभी तो जैसे कोई अंगारा। तेरे माथे लगे हैं यूं हाय हाय तेरा झुमका रे, तेरा झुमका रे। हाय हाय तेरा कंगना रे। तू आई है सजनिया जब से मेरे बन के, चुमक चुमक चले है तू जब से मेरे बन के। तू आई है सजनिया हाय हाय तेरा कंगना रे। यादों की बारात फिल्म से 1973 की ये फिल्म, आर डी बर्मन जी का इसमें संगीत, एक युगल गीत आपके सामने प्रस्तुत। बहुत अलग तरह का एक मस्ती भरा गीत है और इसके साथ कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। तो आपके सामने ये युगल गीत। चुरा लिया है तुमने जग को,
करता दूंगा हसीन लबों की लाली को, सजाऊंगा लट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू बिगड़ता दूंगा हसीन लबों की लाली को, है वफा इस जहां को एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना। बड़े संगीत रसिक हैं। इन गीतों का, सुमधुर गीतों का बीते ज़माने की, बीते दिनों की याद करते हुए आज इस दोपहर को बहुत इसका आपने रसास्वादन किया होगा। इतने सुंदर सुरीले कंठ के धनी ये दोनों ही कलाकार दरअसल शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। दोनों ही इंदौर के प्रतिष्ठित संस्था शिशुकुंज में शिक्षक हैं। पाठक साहब फिजिक्स पढ़ाते हैं, धनबाद से नाता रखते हैं, लेकिन इतने वर्षों तक धनबाद में रहने के बाद भी उनको इंदौर इतना अच्छा लगा कि विगत 1 वर्ष से वो इंदौर आ गए हैं। यहाँ पर उन्होंने अपना घर बना लिया है और अब शायद हमेशा के लिए आपको इंदौर में इनके गाने भी सुनने को मिलेंगे और हमारे बच्चे इनके पास जाकर शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारा कार्य करते हैं। आपको नेशनल अवार्ड फॉर विमेंस एम्पावरमेंट मिला हुआ है और इसके साथ ही अनेक उपलब्धियां आपके नाम पर हैं। उनकी आवाज़ का जादू तो आप उसका आनंद तो आप ले ही चुके हैं। और एक बात जो हम सब महसूस करते हैं अलग अलग संगीत अनुष्ठानों में जो जाते हैं कि जो गानों की जो मधुरता है वो शायद 50, 60 और 70 के दशक के संगीतकारों ने जो जादू कर रखा है, जो तिलिस्म बनाया है, वो शायद आज के संगीत में उतना नहीं है। शायद मेरी दाढ़ी सफ़ेद है और हो सकता है कि इस वजह से ऐसा मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ मैंने देखा है, जितने भी हमारे इंदौर में संगीत के ढेर सारे कार्यक्रम होते हैं और बहुत सारे युवा बच्चे, किशोर युवा उसमें शिरकत करते हैं, लेकिन गाने होते हैं वही रफ़ी साहब के, मुकेश जी के, किशोर दा के, मन्ना दा के, हेमंत दा के। तो आज इन दोनों कलाकारों का सम्मान करने मैं निवेदन करता हूँ श्री प्रलय चौधरी अगर यहाँ उपस्थित हूँ कि सुश्री स्वप्ना तिवारी जी का स्वागत करें। से आग्रह है कि हमारे पुरुष जो आज स्वर थे श्री अरविंद पाठक जी का स्वागत करें। कीबोर्ड पर हैं श्री रोहित जोशी। मैं अनुरोध करता हूं श्री प्रलय चौधरी जी से कि रोहित जोशी जी का स्वागत। धन्यवाद। चौहान जी का स्वागत करें। मालवीय जी, मैं एक बार पुनः प्रलय चौधरी जी से आग्रह करता हूं कि आपका स्वागत करें। सपना जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ज़रूर कहना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आज इस अवसर पर गाने का अवसर मिलना ये अपने आप में परम सौभाग्य का द्योतक है, क्योंकि देवी माँ की पूजा का ये अनुष्ठान है, कोई छोटा मोटा संगीत का कार्यक्रम नहीं है। और देवी माँ के सामने गाना, देवी माँ के भक्तों के सामने गाना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सौभाग्य हम दोनों
ये सोचते हैं। देवी माँ के जो 9 रूप हैं उनको जिस तरह से आप लोग इतने बरसों से संभाल के रखे हुए हैं, इतने बरसों से आप लोग इनको पूजा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आने के बाद जाना कि तकरीबन 101 साल से ये क्लब है और पूजा तकरीबन 91 साल से यहाँ पर पूजा हो रही है। तो कम से कम एक बार अपने लिए ज़ोर से तालियां बजाइए, क्योंकि अशोक मुखर्जी जी जो यहाँ आपके समिति के कन्वीनर हैं, प्रेसिडेंट रंजन देव सरकार जी, सेक्रेटरी RS रॉय चौधरी जी, और धन्यवाद सबसे बड़ा मैं देना चाहूँगी अंबुज दत्ता जी को, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं और उन्होंने हम में जो विश्वास जताया उसके लिए तहे दिल से हम उनके बहुत 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 आभारी हैं। जो वन संरक्षण पर्यावरण के लिए बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, श्री पुष्यमित्र पांडे जी। मैं श्री पांडे जी को अनुरोध करूंगा कि आप हमारे इस समाज के प्रबुद्ध जनों को इस बारे में थोड़ा अवगत कराएं। धन्यवाद सर। संस्कृत में एक उक्ति आती है, उस उक्ति में कहा गया है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, यानी ये धरती हमारी माँ है और हम इस धरती के पुत्र हैं। पर केवल ऐसा ही है क्या? केवल हम ही है क्या? धरती पर केवल मानव रहते हैं क्या? हाँ या ना? केवल मनुष्य नहीं रहते। तो धरती में जहाँ जो जो जीव उत्पन्न हुए उन सब की वो माता है। माता की आराधना के पर्व में बैठे हैं। ध्यान दिला दूं कि प्रकृति को भी माता माना है। जैसे प्रथम 2 उदाहरण छोटे छोटे ध्यान दिलाता हूँ। पहला, प्रकृति में भारत की संस्कृति का बड़ा आधार गाय रही है। गाय के संरक्षण के साथ प्रकृति का संरक्षण अपने आप होता था। एक दूसरा, जितनी भी 9 माताएं मानी गई, जैसे पहली के रूप में हरड़ का जो पीपल और जो वृक्ष होता है उसकी पूजा होती है, उसकी प्रथम देवी के रूप में पूजा की जा सकती है। इस प्रकार से किसी न किसी रूप से पूरी प्रकृति माता रूप में सभी से जुड़ी हुई है। अपनी चोर से जितना पानी आना है, जितना उसको पीना है, केवल वो उतना लेता है। कोई हाथी है, यदि नहाने भी जाता है तो वही नहाता है, वही पानी छोड़कर आता है। पर धरती पर ये मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको धरती ने क्षमताएं ज्यादा दी है। ज्यादा क्षमता, ज्यादा योग्यता के कारण से, ज्यादा क्षमता और ज्यादा योग्यता के कारण से उसको एक विशेष काम मिल गया। उसके पास बुद्धि ज्यादा थी, के लिए सामर्थ्य मनुष्य को ज्यादा मिला। ज्यादा सामर्थ्य मिला तो बाकी प्रकृति के साथ वो जीता था, उससे धीमे धीमे वो अलग होना शुरू हुआ। जो ध्यान देने वाले दिन है, किसी माताजी पिताजी का पुण्यतिथि है, वर्ष में किसी भी बहाने 10-15 पौधे वृक्ष लगाने का, नए लगे पुराने कटे नहीं, और जो लगे हुए उनका संरक्षण होता रहे, उनकी चिंता होती रहे, तो अपने आप चीजें बहुत सुधर जाएंगी। I think nobody should be so rare to speak Hindi after so. তো আমার মনে হয় বাংলা বা ইংরেজিতে বলাটা ভালো। আর জঞ্জালগুলো যখন করে তারা নিজেরা তাকে যখনই নাকি মিক্স চালান সঙ্গে নিয়ে আসেন, 6,000-10,000 টাকার চালান কেটে বেরিয়ে চলে যায়। তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ করাচ্ছে, এটা যদি প্রাইমারি লেভেল থেকে করা যায় তাহলে হয়তো এটাকে কন্ট্রোল করা যেতে পারে। সেই জন্য অনুরোধ করছি যে থালা এবং চামচকে এক জায়গায় ফেলুন এবং উচ্ছিষ্টটাকে আর একটা জায়গায় ফেলুন, যাতে সেগ্রিগেট করতে আমাদের পক্ষে সুবিধা হয়, গিলা এবং কাঁচড়া সেগ্রিগেট করতে সুবিধা হয় এবং আমরা ওটাকে যথাযথভাবে নগর নিগমের কাছে তুলে দিতে পারি। চ্যাটার্জি ওনাকে পাঠিয়ে দেবেন। পিছনে যেখানে আমরা সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য জায়গার আয়োজন করেছি, বয়স্ক মানুষদের জন্য জায়গার আয়োজন করা হয়েছে, রাখা হয়েছে, এটি সঠিকভাবে কর্মী সক্ষম নেই তাদের বসার জন্যই ওই জায়গাটা করা হয়েছে। আপনারা যারা শারীরিকভাবে সক্ষম, আপনাদের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে অকারণে বসে ওখানটায় খাবেন না, অকারণে ওখানটায় বসবেন না, কারণ এটা বয়স্ক মানুষদের জন্য ওই জায়গাটা। অপর
সৌম্য রায়, তুমি যেখানেই থাকো একবার মঞ্চে এসো। यहाँ मैं मान लेता हूँ कि यह सभी वर्ग जो है वो सभी बंगाली नहीं भी हो सकते हैं, तो जो बांग्ला भाषी नहीं है उसके लिए हमारी रिक्वेस्ट है कि जो रखिए और उसमें अगर कोई झूठा ओ आशीष दा आशीष दा संगे কথা বলে নিন कि दूसरे दिन नगर निगम के लोग आके उसको देखते और फिर पेनल्टी लगा देते। सभी चीज आप लोगों के लिए उपलब्ध है यहाँ पे। हमारे स्वेच्छासेवक जो है वो यहाँ आपको वार्षिक शरत्कालीन श्री श्री भगवत दुर्गा कर्मणि नम जयंती काली इत्यादि मंत्रेण अष्टोत्तर
भाष्य नमस्ते जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी Go.